राम वनवास, नियति, कर्म और श्राप का अद्भुत संगम। यह कथा हिंदू धर्म ग्रंथों के उस गूढ़ रहस्य को उजागर करती है जिसके अनुसार भगवान श्रीराम का 14 वर्षों का वनवास केवल देवी कैकेयी के वरदान का परिणाम नहीं था, बल्कि उसके पीछे पूर्व जन्मों के कर्म, देवताओं की लीला और सबसे बढ़कर राजा दशरथ को मिला एक श्राप भी प्रमुख कारण था। राजा दशरथ और उनका अद्भुत पराक्रम। अयोध्या के महाराज दशरथ अपने समय के महान योद्धा और धर्मप्रिय राजा थे। उनके रथ चलाने की कला इतनी विलक्षण थी कि वे बिना देखे भी लक्ष्य भेद सकते थे। देवताओं और ऋषियों द्वारा वे सम्मानित थे, परंतु नियति ने उनके जीवन में एक ऐसी घटना लिख रखी थी जो आगे चलकर पूरे रामायण कालखंड की दिशा तय करने वाली थी। ये उस समय की बात है जब युवा दशरथ शिकार के लिए वन में गए हुए थे। वन में घूमते हुए दशरथ ने एक जलाशय के पास पानी भरने की आवाज सुनी। उन्हें लगा कि कोई हिरण पानी पी रहा है, एक भूल जो श्राप बन गई। दशरथ को शब्दभेदी बाण चलाने में महारत हासिल थी। उन्होंने बिना देखे ही आवाज की दिशा में बाण चला दिया, लेकिन जैसे ही बाण लक्ष्य पर लगा, वन की शांति को चीरती हुई एक करुण चीख गूंजी। ये कोई पशु नहीं बल्कि श्रवण कुमार नामक बालक था जो अपने अंधे माता पिता के लिए पानी भरने आया था। श्रवण कुमार ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, तारांकन राजन, मेरे अंधे माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कृपया उन्हें बता दीजिएगा कि मैं अब लौट नहीं पाऊंगा। अंधे माता पिता का विलाप और श्राप। जब दशरथ ने यह सत्य श्रवण कुमार के माता पिता को बताया तो पुत्र शोक में उनका हृदय फटने लगा। उनके पिता ने कांपती आवाज में श्राप दिया, राजा दशरथ, जिस प्रकार हमने अपने पुत्र को खोकर दुख पाया है, उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने प्रिय पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्यागोगे। समय का चक्र और नियति का खेल। वर्षों बाद जब राम के राज्याभिषेक का समय आया, तब नियति ने अपना खेल दिखाया। दासी मंथरा के बहकावे में आकर रानी कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे। 1. भरत को राजगद्दी। 2. राम को 14 वर्षों का वनवास। दशरथ ये सुनकर टूट गए। उन्हें तुरंत वर्षों पुराना वह श्राप याद आ गया। उन्हें समझ आ गया कि ये कैकेयी की जिद नहीं बल्कि उनके पुराने कर्मों का प्रतिफल है। पुत्र वियोग में दशरथ का अंत। श्री राम ने पिता की आज्ञा को धर्म मानकर स्वीकार किया। जैसे ही राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर निकले, दशरथ की चेतना लुप्त होने लगी। पुत्र वियोग की अग्नि में जलते हुए दशरथ ने राम राम कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए, ठीक वैसा ही जैसा श्रवण कुमार के पिता ने कहा था। उपसंहार। कर्म का अटल नियम। राम का वनवास केवल एक दंड नहीं बल्कि रावण के अंत और धर्म की स्थापना की एक दिव्य योजना थी। राजा दशरथ का जीवन हमें सिखाता है कि कर्म कभी नष्ट नहीं होते। अनजाने में किया गया अपराध भी अपना फल लेकर आता है। जय श्री राम।